तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, याओ चेन यहाँ पर एल्केमी का एग्जाम अपने स्कूल में टॉप कर जाते। न तो इनको विश्वास हो रहा था, न तो यहाँ पर मौजूद बाकी किसी को भी। अब आगे और याओ चेन से ज्यादा खुश फिलहाल लुओ शू था। और ये एल्डर फिलहाल सबसे कहते हैं कि उम्मीद है कि टॉप 8 वाले बंदे एकेडमी में जाकर हमारा नाम ऊंचा करेंगे। पर यहाँ पर याओ यून जो था वो काफी गुस्सा था कि जो याओ चेन ने पिल बनाया उसका नाम तो इन्होंने कभी सुना नहीं है। मैं तो नहीं मानता। अब ये सुन लेते हैं एल्डर और ये बताते हैं कि तुम्हें अब मैं बताता हूँ। तो जियान पिल जो याओ चेन ने बनाया वो टायर 3 का पिल है और इसे अगर कोई खाए तो उसका डाउकी बढ़ जाएगा 5 गुना ज्यादा और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। पर बच्चे कहते हैं पर आपको तो इसके बारे में पता नहीं। एल्डर बताते हैं कि इवोल्यूशन एल्डर याओ वान हुओ ने दिया है। लोग इनको जानते थे। याओ वान हुओ ये याओ क्लैन के मेन ब्रांच से थे और काफी फेमस थे। और यहाँ पर लुओ शू वो जो इनका सबसे बड़ा दुश्मन था उसका मजे लेने लगता है कि तुम तो टॉप 9 में भी नहीं आ पाए। याओ यून यहाँ पे गुस्सा हो जाता है कि मेरे पास मेरा बड़ा भाई याओ फेंग है, तुम क्या ही कर लोगे। तभी बीच में वो लड़की फिर से आ जाती है और लुओ शू इसे देखकर खुश हो जाता है कि अरे मेरी हीरोइन तो आ गई। और इसके साथ प्रिंस भी था। ये लड़की तुरंत ही पहले लुओ शू को पीटती है कि बकवास बंद करो। और इधर ये प्रिंस याओ चेन को अपना नाम बताता है, ली शान। याओ चेन जब इन्हें प्रिंस बुलाता है तो ये थोड़ा निराशा फील करते हैं कि वैसे भी मेरा कंट्री डेड हो चुका है तो तुम बस मेरे नाम से बुला सकते हो। अब यहाँ पर बातचीत करने के बाद लीशा और इसकी बहन यानी प्रिंसेस दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। जाने से पहले प्रिंसेस जब लुओ शू को फैटी बुलाती ये थोड़ा निराश फील करता है और कहता है मुझे अब वेट लॉस करना ही पड़ेगा। अब याओ चेन का एक साथी था जो कि याओ चेन को सावधान करता है कि याओ डोंग से बच के रहना। अब इसके जाने के बाद याओ चेन भी सोचते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा। याओ चेन यहाँ पर वापस आ चुका था। इसकी माँ और इसके अंकल और लुओ शू का बड़ा भाई ये पहले से यहाँ पर तैयार थे। खाना वगैरह काफी अच्छा बनाया था इसकी माँ ने। और लुओ शू यहाँ पर खाने पर टूट पड़ता है। याओ चेन भी हंसता है कि अभी तो तुम कह रहे थे तुम्हें वेट लॉस करना है। इस दौरान लुओ शान याओ चेन से पूछते हैं क्या कोई तुम्हें सीक्रेट टेक्निक मिल गई क्या। पर याओ चेन फिलहाल इन्हें बता नहीं सकते थे, नहीं तो वो ओल्ड मैन याओ चेन को छोड़ेंगे नहीं। और ये बताते हैं कि गलती से ऐसा कुछ हो गया था। और इस दौरान लुओ शू के फादर भी कहते हैं कि तुम्हारे पापा भी कुछ वैसे ही थे जैसे कि तुम हो, पर पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने पिल बनाना ही छोड़ दिया। चलो कोई नहीं, उन्होंने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, पर तुम भी काफी टैलेंटेड हो। लुओ शू के फादर इसे काफी मोटिवेट करते हैं कि तुमने याओ डोंग को भी सरपास कर गए हो। और लुओ शू भी कहता है टेंशन मत लो, तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है। खाना खाने के बाद याओ चेन एक जुआन लेवल का डाउ स्किल लुओ शान को देते हैं। लुओ शान हैरान था। याओ चेन बताते हैं किसी टेक्निक की वजह से मैं वो पिल रिफाइन कर पाया था क्योंकि मेरा पावर मैं थोड़े समय के लिए बढ़ा लिया था। हालांकि इसका साइड इफेक्ट काफी तगड़ा है और इससे हम 1 घंटे के लिए यूज कर पाएंगे, लेकिन रिकवर करने में 3 से 5 दिन तो लग ही जाएगा। लुओ शान भी काफी खुश होते हैं। अब यहाँ पर लुओ शू सोचता है ये टेक्निक पावरफुल है, क्यों ना मैं इसे लर्न करूं। पर याओ चेन इसे समझाते हैं और ये बताते हैं कि मैं इस टेक्निक को इसलिए यूज कर पाया क्योंकि हमेशा मैं मेडिसिनल हर्ब से नहाता हूँ, तो मेरा जो बॉडी भी है वो डाउशी लेवल का है। हालांकि मेरा पावर डाउजे लेवल पर है, इसीलिए मैं इस पावर को सह पाया। लुओ शू समझ जाता है और इस टेक्निक को ये नहीं लेता है, बस ये लुओ शान के पास चला जाता है। इस दौरान लुओ शू काफी गुस्सा हो जाता है कि इसके फादर हमेशा इसके बड़े भाई पे ध्यान देते और इस पर कभी ध्यान नहीं देते और ये घर से फिलहाल भाग जाता है। याओ चेन भी इसके पीछे पीछे जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर लुओ शू को दिखाया जाता है जो कि आसमान की तरफ देख रहा था और कुछ सोच रहा था और बगल में इसके याओ चेन बैठे हुए थे। लुओ शू के फादर जो काम करते थे उन्हें रिसेप्टर कहा जाता है, यानी पिल्स को कलेक्ट करना, हर्ब्स वगैरह को लाना। शुरुआत में काफी अच्छा पोजीशन माना जाता था, पर समय के साथ याओ क्लैन में इन लोगों को भी नीचे देखा जाने लगा था। और लुओ शू कहता है मैं अल्केमिस्ट नहीं बनना चाहता, अब मैं तलवारबाजी में महारत हासिल करूंगा। याओ चेन भी सोचने लगते हैं कि ये बंदा क्या सोच रहा है। और लुओ शू कहता है अब मैं इस दुनिया का टॉप स्वॉर्ड्समैन बनूंगा। फिलहाल ये दोनों वापस आ जाते हैं और याओ चेन अपने घर पे चले जाते हैं जहां पर इनकी माँ ने इनके लिए नए कपड़े बनाए थे और याओ चेन दिखने में काफी हैंडसम थे। इस दौरान याओ चेन कहते हैं कि माँ आपको शक नहीं हुआ कि मेरे पास वो जुआन लेवल का डाउ स्किल कहाँ से आया। इनकी माँ भी कहती देखो मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे हो, तो जो भी करोगे सोच समझ के ही करोगे। और याओ चेन भी कहते हैं कि जब समय आएगा तो मैं आपको पूरी बात बता दूंगा। और याओ चेन यहाँ पर कहते हैं कि क्लैन टूर्नामेंट 1 महीने में है, तो ये अभी ये रुकने वाले नहीं है। और फिलहाल ये नहा रहे होते हैं और सोच रहे थे इन्हें कैसे भी करके डाउजे 9 स्टार से डाउशी लेवल पर जाना ही पड़ेगा। और ये लगातार उसके बाद ब्रेक थ्रू के प्रयास में लग जाते हैं। अब अगले दिन जब ये वापस आते हैं
तो इनकी माँ ने इनके लिए एक लेटर छोड़ा था। इनकी माँ माउंटेन्स पर हर्ब्स वगैरह इकट्ठा करने गई थी और याओचेन यहाँ पर खाना खाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं कि अब इन्हें शांति से कल्टीवेशन करना है तो स्कूल से छुट्टी लेना पड़ेगा। और जब ये रास्ते में जा रहे थे तो इन्हें वो ड्रंकन अंकल मिलते हैं जिनको ये लाकर इनके घर पे छोड़ते हैं। और याओचेन को यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसे ये उठा ही रहे, तभी वो ड्रंकन मास्टर बोलते हैं कि उसे मत छुओ। और याओचेन इन्हें समझाते हैं कि अभी आपको वो बच्चे पीट रहे थे और आप नशे में थे, क्या मैं इस चीज को देख भी नहीं सकता। फिलहाल ये ऐसे मना करते और बताते हैं कि मैं भी जब तुम्हारे उम्र का था तो मुझे भी वैसे ही बंद किया गया था और मैं भी तुम्हारे जैसा काफी ज्यादा मोटिवेटेड बंदा था। और फिलहाल जो याओचेन डब्बा उठा रहे थे उन्हें रखने के लिए कहते हैं और एक पावरफुल प्रेशर इनकी बॉडी से रिलीज होता है। याओचेन भी माफी मांगते हैं कि मैं तो बस इसे साफ कर रहा था और सही में इनका इरादा वैसा ही था। और जब ये ओल्ड मैन कहना भी बेकार हो, ये ड्रंकन मैन आगे बढ़ते हैं तो इनके आसपास कई सारे औराज तलवार का शेप ले लेते हैं। इसे कहा जाता है स्वॉर्ड इंटेंट। याओचेन भी कहते हैं ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। पर ये ड्रंकन मैन याओचेन को रुकते हैं और कहते हैं तुम्हारा नाम याओचेन है ना? मैंने सुना था कि तुम काफी ज्यादा ट्रेन करते हो पर टैलेंटेड नहीं हो, लेकिन मेरे प्रेशर को तुम झेल गए, मतलब तुम्हारा सोल एसेंस काफी अच्छा है। याओचेन इन्हें थैंक्स बोलता है, हालांकि ये सोचते हैं कि मुझे जान कैसे गए। इस दौरान ही ड्रंकन मैन कहते हैं कि मेरे मैटर्स के बीच में अब से मत पड़ना। अब याओचेन के मुंह से निकल जाता है कि आपका सोल प्रेशर इतना खतरनाक है, आप इसे वेस्ट क्यों कर रहे हो। अब ये ड्रंकन मास्टर फिर से अपनी ऑरा रिलीज करता है और कहता है मैंने तुम्हें अभी मना किया ना कि मेरे मैटर के बीच में मत पड़ो। याओचेन भी कहते हैं आपको ऐसा नहीं लगता कि हम फिटेड हैं, आपका मैंने हेल्प किया, आपको भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए। याओचेन इन्हें समझाते हैं कि आप ट्रैश नहीं हो, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपका पावर लेवल मैंने अभी फील किया। पर अब ये ड्रंकन मास्टर बताते हैं कि मेरे कल्टीवेशन को क्रिपल्ड कर दिया गया है। अब जाके याओचेन को समझ में आता है, क्योंकि अब ये समझ सकते थे कि इनके अंदर सोल पावर तो है पर इनका डाउकी वो गायब था और बिना डाउकी की मदद के ये स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज कर पा रहा है, यानी ये बंदा काफी काबिल होगा। अब ये इनकी कहानी जानना चाहते थे कि आपके साथ हुआ क्या था, पर ड्रंकन मास्टर कहते हैं जान के कोई मतलब नहीं और ये फिर से याओचेन को कहते हैं यहाँ से निकल जाओ। याओचेन अब यहाँ से चले जाते हैं और अपने घर पे आकर सोच रहे थे कि अब मुझे स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा और जो भी मेरे पास है वो कोई ले ना पाए, उसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। इधर अगले दिन की सुबह होती और याओचेन इस ड्रंकन मास्टर के पास फिर से पहुंच जाते हैं कि कृपया आप मुझे एल्केमी की ट्रेनिंग दीजिए, मैं भी आपके जैसा ही, मैंने अपने फादर को खोया है, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। याओचेन इनके लिए अच्छी वाइन भी लेकर आते हैं पर फिर भी यह ड्रंकन मास्टर मना कर देता है और याओचेन के बार बार कहने पर फाइनली ये मान जाते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन मुझे भी एल्केमी का कोई खास नॉलेज नहीं है। अब ये सुनकर कि याओचेन कहते मतलब मैंने पूरा खाना वेस्ट कर दिया और जो भी खाना बचा हुआ था ये लेकर जाने लगते हैं। ड्रंकन मास्टर कहते हैं हालांकि मैं पिल्स बनाना नहीं जानता फिर भी तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूला दे सकता हूँ पिल्स बनाने का, बदले में तुम मुझे बस वाइन दे दो और कुछ सीक्रेट टेक्निक्स भी मैं सिखा सकता हूँ। एक टेक्निक का ये नाम लेते हैं डान किंग मूव, जो कि एक फायर टेक्निक था। अब इस फायर टेक्निक के बारे में बताते हैं कि इसके लिए सोल एसेंस ज्यादा मात्रा में लगता है, तो तुम इस आर्ट को तभी सीख सकते हो जब तुम्हारा सोल एसेंस काफी हो और तुम इस फायर एसेंस को एज अ वेपन भी यूज कर सकते हो, यानी इसको एक शेप दे सकते हो, चाहो तो तलवार का, मून ब्लेड का या किसी भी चीज का, और तुम इसे पिल की तरह यानी पिल को रिफाइन करने में भी यूज कर सकते हो। अब याओचेन भी सोचते हैं कि इससे इनका फायर कंट्रोल अच्छा हो जाए, क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है कि 6th ग्रेड का ही एल्केमिस्ट फायर को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। शायद मैं इस टेक्निक से पहले से अच्छा कर पाऊँ। फिर भी याओचेन पूछते हैं कि ये फायर टेक्निक किस लेवल का है। ये ड्रंकन मास्टर को इस बार फिर से गुस्सा आता है। फिलहाल ये शांत करते हैं और वो टेक्निक यानी कि स्क्रॉल अपने घर में ढूंढने लगते हैं और इन्हें एक रिंग दिखाई देता है। रिंग में से एक स्क्रॉल निकालते हैं और याओचेन की तरफ इसे बढ़ा देते हैं। स्क्रॉल रेड कलर का था। अब याओचेन इसे लेने के बाद इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मास्टर मुझे एक और चीज के बारे में पूछना है। फिलहाल मेरा पावर लेवल डाउ जे 9 स्टार पर है और मुझे डाउशी में जाना है। अब ये मास्टर कहते हैं तुम एक पिल खा सकते हो, उससे तुम इजीली ब्रेक कर सकते हो, लेकिन एक और सॉल्यूशन है, अगर तुम नियर डेथ लेवल तक फाइट करोगे तो तुम्हारा पोटेंशियल एक्सपैंड होगा, तो फिर भी तुम ब्रेक थ्रू कर सकते हो। याओचेन इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं और जाने के बाद ये ड्रंकन मास्टर सोचते हैं ये लड़का काफी मोटिवेटेड है जैसा कि मैं था, लेकिन इसके अंदर कुछ और भी है जो कि मेरे से अलग है। वो है अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करना। और ये सोचते हैं शायद जो चीज मैं नहीं कर पाया शायद ये लड़का कर सकता है। याओचेन अपने घर के पास पहुंचते हैं तो यहाँ पर एक बंदा पहले से खड़ा था
और ये था लीशा, यानी कि वो प्रिंस। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।